अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9। आज हम केमिकल कॉम्बिनेशन का जो हमारा चैप्टर 2 है उसकी कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें याद भी कर लें। इनमें कुछ डेफिनेशन है हमारी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेटिव एटॉमिक मास, और आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, फार्मूला मास है, मोलर मास है, मोल है, वगैरह नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर जो है एक एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो उसका एटॉमिक मास होते हैं, और जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ होता है और एटॉमिक मास ऊपर। मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट करते हैं, और इस तरह सैम्बल लिखा हुआ होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास वो होता है, देखिए आप हर एटम के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, मास ज़रा सा चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, तमाम मास का एवरेज निकालते हैं, और वो एवरेज किससे कंपेयर किया जाता है? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के आइसोटॉप से। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का आइसोटॉप, जो कार्बन 12 का आइसोटॉप्स होता है, बिल्कुल जिसके अंदर 12 उसका एटॉमिक मास हो, उससे हम कंपेयर करते हैं। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। द एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट आइसोटॉप्स लिए, हमने उनको प्लस किया, उसका एवरेज निकाला और उसको कंपेयर किया किससे? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम 12, जिसका मास क्या है? 12। देखें एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1/12, मतलब कार्बन एटम जो है आपका, जिसका 12 मास है, उसके भी 12 हिस्से कर दें और एक हिस्से से डिवाइड कर दें, तो आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है आपका। ये आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये मैंने आपको मास नंबर के साथ ही बता दिया कि आपके एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से शो करते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है क्या? 1। ठीक है, लिखा हुआ ना Z। आपका ये न्यूक्लियस बना हुआ है गोल ब्लू कलर का, ये शेल है। शेल में आपके एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं हमेशा। एम्पेरिकल फार्मूला, अ फार्मूला डेट गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एटम इन द कंपाउंड। वो क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला, जो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, तो क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। HO जो है वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, H2O2 इसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला था। जैसे अब C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? आप 6 कॉमन ले लें इसमें नीचे से, तो C1H2O6 हो जाएगा। ये आप इसे फिलअप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो कंप्लीट फार्मूला होता है। शो द टाइप नंबर ऑफ एन एटम, जो आपको पूरे नंबर ऑफ एटम बता रहा होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम एक कंपाउंड में मौजूद है। H2O2 जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये सेम एज एम्पेरिकल फार्मूला एज अ होल मल्टीपल ऑफ इट, वो एम्पेरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। जैसे आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? 6 कॉमन ले लिया, CH2O है। लेकिन वाटर के फार्मूले में H2 और O1 है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सम होता है तमाम एटॉमिक मास का जो एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो। जैसे आपके पास CHCl3 है, तो इसमें कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक है, लेकिन क्लोरीन के कितने हैं? 3। तो कार्बन के एटम को एक दफ़ा प्लस किया, हाइड्रोजन के एटम को एक दफ़ा, और क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो ये राउंड ऑफ करके वैल्यू दी है, पॉइंट पे ली हुई है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू ली हुई है। हम डायरेक्ट कार्बन की 12 लेते हैं, हाइड्रोजन की 1 लेते हैं, क्लोरीन की 35.5 लेते हैं। इस तरीके से हम करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। फार्मूला मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फार्मूला मास क्या होता है? एक फार्मूले है, आयनिक फार्मूला, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूले के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के सम को हम क्या कहते हैं? फार्मूला मास। इसमें देखें निकाला हुआ है, फार्मूला मास इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड दैट हैव नो डेफिनेट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिर्फ आयनिक कंपाउंड हो, उसका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना हो। Fe2SO4 3, तो Fe2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, SO4 को मल्टीप्लाई किया, फिर SO4 को प्लस करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनका हमने फार्मूला मास निकाल लिया है। अब मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मूला मास जो है वो मॉलिक्यूलर और आयनिक दोनों कंपाउंड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास आप आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं होता। आयनिक कंपाउंड्स के लिए सिर्फ फार्मूला मास यूज़ होता है। ये बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं होता।
अब हम डिस्कस करेंगे मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज द मास इन ग्राम और किलोग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है, जब उसका मास आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोलर मास कहलाता है। कि हर चीज़ का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम होगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 22.99 AMU लिखा हुआ है। जब वो ग्राम में आएगा तो वो उसका मोलर मास कहलाएगा। अब हम बात करेंगे मोल की। अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस द रिलेटिव फार्मूला मास। ये रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव फार्मूला मास जब ग्राम में एक्सप्रेस होता है तो 1 मोल कहलाता है। जैसे आपके पास कार्बन का आइटम है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, 12 AMU। जब हम उसे ग्राम में लिखते हैं 12 ग्राम तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन कहलाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है 44 ग्राम है तो ये 1 मोल कहलाएगा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 1 मोल कहलाता है। अब आपके पास आता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल फाउंड इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इन्होंने कहा 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स होते हैं, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन, वो कितना होता है वो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²3 पर मोल। चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर उतने ही एटम मौजूद होंगे। अगर 1 मोल का आपका एटम है तो उतने एटम होंगे, मॉलिक्यूल है तो उतने मॉलिक्यूल, और आयन है तो उतने आयन, फार्मूला है तो उतने फार्मूला। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, डेफिनेशन समझ में आई होंगी। आप इनको याद कीजिएगा, ये पेपर में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्दर अगर कुछ और समझ में नहीं आया तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से याद कर लें और बिल्कुल अपने एग्जाम से प्रिपरेशन करें। क्लास 9, क्लास 10